Welcome students. प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी का आज का टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स के अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। सोलिटरी इनफ्लोरेसेंस के मेन एक्सिस या स्टाल्क को पेडंकल कहते हैं। कुछ केसेस में मेन एक्सिस से अनेक ब्रांचेज निकलती हैं। इन ब्रांचेस पर भी फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। इस केस में इस मेन एक्सिस को पेडंकल कहा जाता है। इंडिविजुअल फ्लावर के स्टाल्क को पेडिसिल कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है पेडंकल एंड पेडिसिल। इन दोनों डायग्राम में सिंगल इनफ्लोरेसेंस के स्टाल्क को पेडंकल रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि इस डायग्राम में इस मेन एक्सिस को पेडंकल रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर फ्लावर का जो स्टाल्क है इसे पेडिसिल कहते हैं। सोलिटरी फ्लावर के केस में भी पेडंकल को पेडिसिल कहा जा सकता है। लॉन्ग सिंपल ब्रांच्ड पेडंकल को रेकिस कहते हैं। ग्रासेस में या ग्रासेस के स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस में सेंट्रल एक्सिस को रेकिला कहा जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। अनब्रांच्ड नेक्ड पेडंकल जो अंडरग्राउंड स्टेम से डेवलप होता है उसे स्केप या रेडिकल पेडंकल कहा जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि अंडरग्राउंड स्टेम से निकला हुआ यह पेडंकल स्केप या रेडिकल टाइप का है। फ्लावर जिसमें पेडिसिल प्रेजेंट होता है या स्टाल्क प्रेजेंट होता है, ऐसे फ्लावर को पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। जबकि फ्लावर जिसमें पेडिसिल नहीं होता है, ऐसे फ्लावर को सेसाइल फ्लावर कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में फर्स्ट फ्लावर में स्टाल्क एब्सेंट है, यह एक सेसाइल प्रकार का फ्लावर है, जबकि सेकेंड डायग्राम में इसमें स्टाल्क प्रेजेंट है, यह एक पेडिसिलेट प्रकार का फ्लावर है। स्टेज या प्लेटफॉर्म जिस पर फ्लोरल पार्ट जैसे कि कोरोला, कैलिस, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम उपस्थित होते हैं, उस स्टेज या प्लेटफॉर्म को थैलेमस कहते हैं। जब थैलेमस कॉनिकल टाइप का होता है तब इसे टोरस भी कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, यह फ्लावर का स्टाल्क या पेडिसिल है। पेडिसिल का अपर पार्ट या टर्मिनल पार्ट जिस पर फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट हैं उसे थैलेमस कहते हैं। थैलेमस पर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड कार्पल्स को दिखाया गया है। इनफ्लोरेसेंस को सामान्यतः 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 रेसिमोस, नंबर 2 साइमोस,
नंबर 3 मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस का ही डिस्कशन किया जाएगा जो निम्न प्रकार से हैं। रेसिमोस जिसमें मेन एक्सिस इलोंगेटेड होता है, इसमें रेसिम, स्पाइक, स्पाइकलेट, केटकिन, स्पेडिक्स को इंक्लूड किया गया है। रेसिमोस जिसमें मेन एक्सिस शॉर्ट होता है, उसमें कोरिम, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस को इंक्लूड किया गया है, जबकि रेसिमोस जिसमें मेन एक्सिस फ्लैटेंड होता है, उसमें कैपिटुलम को इंक्लूड किया गया है। इसी प्रकार साइमोस में मोनोकेजियल, डाइकेजियल, पॉलीकेजियल एंड मिक्स टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में पेनिकल, कंपाउंड अम्बल, कंपाउंड स्पाइक को इंक्लूड किया गया है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस के एंड या टर्मिनल पर फ्लावर नहीं बनता है, इसके साथ साथ यह कंटिन्यू ग्रो करता है। इसमें मेन एक्सिस पर फ्लावर लेटरल साइड्स में एक्रोपिटल मैनर में डेवलप होते हैं। एक्रोपिटल मैनर का मीनिंग है मेन एक्सिस के बेस पर ऑल्डर फ्लावर, जबकि एपेक्स की ओर यंग फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। जब मेन एक्सिस इलोंगेटेड होता है, तब इसमें निम्न रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को इंक्लूड किया गया है। वो है नंबर 1 रेसिम। इस प्रकार के रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में स्टाल्क्ड फ्लावर एक्रोपिटल मैनर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। स्पाइक, इस प्रकार के रेसिमोस में सेसाइल फ्लावर एक्रोपिटल मैनर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। केटकिन, यह एक मॉडिफाइड स्पाइक है जिसमें मेन एक्सिस लॉन्ग एंड ड्रूपिंग प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त इस मेन एक्सिस पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस मलबेरी, मॉर्श अल्वा में देखने को मिलता है। स्पेडिक्स, यह भी एक मॉडिफाइड स्पाइक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें फ्लैशी एक्सिस लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट्स के द्वारा कवर रहता है। इन ब्रैक्ट्स को स्पेड कहते हैं। इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस सामान्यतः मोनोकोटिलिडन प्लांट्स में देखने को मिलता है। इस डायग्राम में यह कलर्ड पार्ट ब्रैक्ट है जिसे स्पेड कहते हैं, जो स्पेडिक्स जो येलो कलर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है को कवर किए हुए है। रेसिमोस, जिसमें मेन एक्सिस छोटा होता है या शॉर्ट होता है। कोरिम, इस प्रकार के रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में लोअर फ्लावर्स की स्टाल्क अपर फ्लावर की स्टाल्स की तुलना में अत्यधिक लंबे होते हैं, जिसके कारण सभी फ्लावर एक ही लेवल में दिखाई देते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। अम्बल, इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में प्राइमरी एक्सिस शॉर्ट होता है। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में
सभी फ्लावर के स्टाल्क्स एक ही पॉइंट से निकलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला में स्पॉक्स प्रेजेंट होती हैं, उसी के समान इसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। अम्बल प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में ब्रैक्ट की वर्ल को इनवॉल्यूगर कहा जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि सभी फ्लावर के स्टाल्क्स अम्ब्रेला के स्पोक के समान एक कॉमन पॉइंट से निकले हुए हैं। इन स्टॉल्क या पेडिसिल के नीचे प्रेजेंट इन ब्रैक्ट्स को अम्बल के केस में इनवॉल्यूगर कहा जाता है। रेसिमोस, जिसमें मेन एक्सिस फ्लैटेंड प्रकार का होता है। कैपिटुलम या हेड, इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस या रिसेप्टेकल या थैलेमस सेपरेस्ट प्रकार का होता है। इसमें अनेक सेसाइल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। कैपिटुलम के केस में सेसाइल फ्लावर को फ्लोरेट्स भी कहते हैं। इसमें फ्लावर या फ्लोरेट्स सेंट्रीपिटल मैनर में थैलेमस पर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रीपिटल मैनर का मीनिंग है इसमें सेंटर में यंग फ्लावर, जबकि आउटर साइड में ऑल्डर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में दो टाइप के फ्लावर्स या फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 रे फ्लोरेट्स, नंबर 2 डिस्क फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स सामान्यतः स्ट्रिप शेप के होते हैं। ये कैपिटुलम में पेरिफेरी की ओर प्रेजेंट होते हैं, जबकि डिस्क फ्लोरेट्स सामान्यतः ट्यूबुलर प्रकार के होते हैं। ये कैपिटुलम में सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये पेरिफेरी पर जो फ्लावर प्रेजेंट हैं वो रे फ्लोरेट्स हैं, जबकि कैपिटुलम के सेंटर में जो ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं वो डिस्क फ्लोरेट हैं। इन्फ्लोरेसेंस का सेकंड टाइप है साइमोस। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस की ग्रोथ टर्मिनल पर फ्लावर बनने के कारण स्टॉप हो जाती है। इनसे निकलने वाले लेटरल एक्सिस पर भी फ्लावर बनने के कारण इनकी भी ग्रोथ रुक जाती है। इस प्रकार साइमोस में पेडंकल या इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस या मदर एक्सिस लिमिटेड ग्रोथ वाला होता है। इसमें फ्लावर पेडिसलेट या सेसाइल प्रकार के होते हैं। फ्लावर बेसिपिटल मैनर में डेवलप होते हैं। बेसिपिटल मैनर का मीनिंग है बेस पर यंगर फ्लावर, जबकि टर्मिनल पर ऑल्डर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस निम्न 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 यूनिपेरस या मोनोकेजियल साइन, नंबर 2 बाइपेरस या डाइकेजियल साइन, नंबर 3 मल्टीपेरस या पॉलीकेजियल साइन। नंबर 1 यूनिपेरस या मोनोकेजियल साइन। इस प्रकार के साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस के टर्मिनल पर फ्लावर बनने के कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसमें आगे ग्रोथ लेटरल ब्रांच के द्वारा कंटिन्यू रहती है, लेकिन मोनोकेजियल साइन में
एक समय पर केवल एक ही लेटरल ब्रांच निकलती है। इस लेटरल ब्रांच पर भी टर्मिनल पर फ्लावर बनने के कारण इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस प्रकार का अरेंजमेंट कंटिन्यू जारी रहता है। मोनोकेजियल साइम भी 3 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 हेलिकोइड, नंबर 2 स्कॉर्पियोइड, नंबर 3 सिम्पोइडियल। नंबर 1 हेलिकोइड। इस प्रकार के मोनोकेजियल साइम में सभी लेटरल ब्रांचेज एक ही साइड से निकलती हैं। ये सभी ब्रांचेज या तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट रहती हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि सभी ब्रांचेज एक ही साइड में प्रेजेंट हैं। नंबर 2 स्कॉर्पियोइड साइन। इसमें लेटरल ब्रांचेज राइट एंड लेफ्ट साइड से निकलती हैं। इस प्रकार ये एक जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, यह पहली ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है, ये थर्ड ब्रांच है, ये फोर्थ ब्रांच है, जो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में निकली हुई है। इस प्रकार के मोनोकेजियल इन्फ्लोरेसेंस को स्कॉर्पियोइड कहा जाता है। सिम्पोइडियल साइन यह भी मोनोकेजियल साइन है, जिसमें सर्वप्रथम स्कॉर्पियोइड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, लेकिन बाद में रैपिड ग्रोथ होने के कारण यह स्ट्रेट प्रकार का हो जाता है। इसके एक्सिस को स्यूडो एक्सिस कहते हैं। इन दोनों डायग्राम्स में मोनोकेजियल साइन को रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट केस में स्कॉर्पियोइड साइन को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें राइट लेफ्ट मैनर में फ्लावर्स निकले हुए हैं या ब्रांचेस निकली हुई हैं। जबकि सेकंड केस में हेलिकोइड को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें केवल एक ही साइड से सभी ब्रांच निकली हुई हैं। ये ब्रांचेज या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से निकलती हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का सेकंड टाइप है बाइपेरस या डाइकेजियल साइन। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में भी पेडुंकल या इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस लिमिटेड ग्रोथ वाला होता है, क्योंकि उसके टर्मिनल पर फ्लावर बनने के कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसमें आगे ग्रोथ दो लेटरल एंड अपोजिट ब्रांचेस के द्वारा कंटिन्यू रहती है। इन ब्रांचेस पर भी टर्मिनल पर फ्लावर बनने के कारण इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। इनमें भी आगे ग्रोथ दो लेटरल अपोजिट ब्रांचेस के द्वारा कंटिन्यू रहती है। इस प्रकार यह कंटिन्यू आगे की ब्रांच में भी अरेंजमेंट मिलता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, नंबर 1 यह सर्वप्रथम ब्रांच बनी है, जिसके टर्मिनल पर फ्लावर बनने के कारण इसकी ग्रोथ रुक चुकी है। आगे इसमें ग्रोथ दो लेटरल अपोजिट ब्रांचेज जो नंबर 2 के द्वारा
रिप्रेजेंट की गई हैं के द्वारा कंटिन्यू रहती हैं। इनमें भी टर्मिनल पर फ्लावर दिखाया गया है, जिसके कारण इनकी भी ग्रोथ रुक चुकी है। अब इनमें भी आगे ग्रोथ दो लेटरल अपोजिट ब्रांचेस के द्वारा कंटिन्यू रहती है, जिनको नंबर 3 के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। आगे की ब्रांच में भी इसी प्रकार का अरेंजमेंट मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस का थर्ड टाइप है पॉलीकेजियल साइन। पॉलीकेजियल साइन भी साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें मेन एक्सिस की ग्रोथ टर्मिनल पर फ्लावर बनने के कारण रुक जाती है। लेकिन इस प्रकार के साइन में एक ही समय में अनेक लेटरल फ्लावर्स उत्पन्न होते हैं या निकलते हैं, जिसके कारण यह अंबल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। लेकिन यह अंबल से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें बनने वाला फर्स्ट फ्लावर सबसे पहले ब्लूम या ओपन होता है। इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस सामान्यतः कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में देखने को मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस का थर्ड टाइप और लास्ट का टाइप है कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेन एक्सिस कई बार डिवाइड हो जाता है। इस कारण इन्फ्लोरेसेंस को कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में फर्स्ट टाइप है कंपाउंड रेसिम या पेनिकल। रेसिम या पेनिकल रेसिमोस टाइप का ही इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस या पेडंकल कंटिन्यू ग्रोथ करता है, जिस पर फ्लावर एक्रोपेटल मैनर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब रेसिम ब्रांच्ड हो जाता है और सभी ब्रांचेज पर पेडिसलेट फ्लावर एक्रोपेटल मैनर में प्रेजेंट होते हैं, तब इसे कंपाउंड रेसिम या पेनिकल कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। कंपाउंड अंबल, इसको अंबल ऑफ अंबल्स के नाम से भी जाना जाता है। जब प्राइमरी अंबल ब्रांच्ड हो जाता है और सभी ब्रांचेस पर प्राइमरी अंबल के समान ही फ्लावर अंबलेट फैशन में डेवलप होते हैं, तब इसे कंपाउंड अंबल कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि प्राइमरी अंबल पर प्रेजेंट सेकेंडरी अंबल पर भी फ्लावर्स अंबलेट फैशन में प्रेजेंट हैं। कंपाउंड अंबल के केस में प्राइमरी अंबल के बेस पर प्रेजेंट ब्रैक्ट की वर्ल को इनवॉल्यूकर कहते हैं, जबकि सेकेंडरी अंबल के बेस पर प्रेजेंट ब्रैक्ट्स की वर्ल को इनवॉल्यूकल कहा जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, कंपाउंड अंबल में ये वाली ब्रांचेज प्राइमरी अंबल को रिप्रेजेंट करती हैं और सभी ब्रांचेस पर सेकेंडरी अंबल प्रेजेंट है। सेकेंडरी अंबल भी अंबलेट फैशन में प्रेजेंट है। सेकेंडरी अंबल में इन ब्रैक्ट्स की वर्ल को इनवॉल्यूकल
जबकि प्राइमरी अम्बल के बेस पर प्रेजेंट ब्रैक्ट्स की वॉल को इनवॉल्यूलर कहते हैं। कंपाउंड स्पाइक, इसे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स भी कहते हैं। इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस सामान्यतः पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर्स में मिलता है। इस प्रकार टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी के आज के टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस में स्टडी की रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस एंड कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। थैंक्स।